तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी में। स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स में। मैथ्स में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे समांतर श्रेणी पर एक नया टॉपिक, ठीक, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, एपी के नाम से जानते हैं। एपी पर स्टूडेंट जो हमारा आज का जो टाइप होगा वो मैं आपको लिखवा देता हूं पहले क्वेश्चन, और उस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आज के पूरे क्वेश्चन देखेंगे। इन एपी if the eighth term is 88 and the 88 term is 8, then what is the 100th term? ऐसे क्वेश्चन क्या है, काफी ज्यादा जो ट्रेंडिंग में बने हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 88 है तथा 88वां पद 8 है तो 100वां पद होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनका जो चलन है ये काफी ज्यादा जो है वो बना हुआ है। पद तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व, आइए जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपल है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि इसका जो सॉल्व है वो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जब भी स्टूडेंट्स हमें टर्म पूछी जाती है, जैसे आपसे 8वां पद पूछा गया, यहां पर क्या पूछा गया, 8वां पद। 8th टर्म आपसे पेपर में पूछी गई, भैया 8th टर्म बताओ। 8th टर्म का मतलब क्या होता है सर, 8 टर्म का मतलब होता है a + 7d। जो भी लिखा गया उससे एक कम करना पड़ता है, जो भी लिखा गया उससे क्या करना पड़ता है, एक टर्म को क्या करना पड़ता है, हमें कम करना पड़ता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये कितना दिया गया आपको, 8th टर्म कितना सर, 88। तो सर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। बोले यस सर। अब 88 टर्म आपको 8 दी गई है, मतलब आपसे क्या पेपर में पूछा गया, 88वां पद कौन सा होगा, 88वां पद। 88वां पद मतलब क्या होगा, 88 टर्म क्या होगी भाई, 88वां पद। सर ये हो जाएगा हमारा a + 87d होगा क्या, बोले यस सर। a प्लस क्या हो जाएगा हमारा 87d हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, बोले यस चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये कितना दिया गया सर, ये दिया गया हमारे पास में 8। कितना दिया गया सर, 8 दिया गया। तो आपके पास में 2 इक्वेशन बन के आ गई है। बोले जी बिल्कुल सर इक्वेशन बन के आ गई। बड़ी इक्वेशन कौन सी है, कौन सी वाली बड़ी इक्वेशन लग रही है आप लोगों को, तो सर जो लास्ट वाली आएगी वो हम उसे बड़ी मान लेंगे, या कोई भी बड़ी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी बड़ी नजर आ रही है आप लोगों को, तो सर ये बड़ा है, ये 87d लिखा है, ये 7d लिखा है, हमें काटना इधर से, तो हम इसको देखकर कर सकते हैं, आप जैसा चाहें। तो क्या करेंगे, समीकरण 2, ठीक है, माइनस समीकरण 1, मतलब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, मतलब सेकंड क्या है सर, ये है a + 87d। माइनस करना क्या, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाले को कर रहे हैं, ये लेफ्ट वाला लिख लिए, उसका लेफ्ट ये है a + 7d। 8 का 8, उसमें से क्या माइनस करना सर, 88, क्योंकि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को हम माइनस कर रहे हैं। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा हमारा, निकल कर क्या आएगा, तो सर यहां पर हमें आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स, a का a, 87 का 87d, ये माइनस में a हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7d का 7d इक्वल टू 88 में से 8 गए तो क्या बचेगा सर, 80 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या 88 है उसके सामने माइनस लिखा है, तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक, बोले यस सर यहां तक कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। अब क्या हो रहा जरा देखो, क्यों किया गया माइनस, बोले सर ये देखो ये माइनस का a है और ये प्लस का, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस होता है, कट गया, a कट गया, बोले जी a कट गया। 87 में से क्या करना, 7 माइनस करना, कितना बचेगा सर, यहां पर बचेगा हमारा 80d।
87 में से 7 माइनस करेंगे तो 80D हो जाएगा। इक्वल टू में माइनस क्या हो गया सर, माइनस 80 हो गया। बोले यस, क्लियर है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, तो सर इतना होने के बाद में हमारा क्या निकल कर आ चुका है सर, 80D इक्वल टू माइनस में 80 हो चुका है। अब क्या करेंगे सर, डी निकालना है। ये माइनस का जैसा का वैसा रहेगा, -80। ये इंटू में है, इंटू वाली चीज कहां चली जाती है सर, अपॉन में चली जाती। काटो, क्या आएगा सर, -81 बन जा 81। डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है सर, डी की वैल्यू -1 निकल कर आ रही है। ओके, क्लियर है। बोलो सर -1 का ये डी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, आपके पास में समीकरण 1 होगा, इक्वेशन फर्स्ट है। बोलिए सर इक्वेशन फर्स्ट में हम रख दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास में, a प्लस 7d इक्वल टू 88 था आपके पास में। बोलो जी सर बिल्कुल यही वैल्यू थी हमारे पास में, मतलब इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या रखना, डी का मान रखना, a प्लस 7 का 7, डी की वैल्यू है सर -1 इक्वल टू में 88 का 88। चलो ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो गया सर, माइनस हो गए, इक्वल टू में क्या हो गया सर, 88 हो गया। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 88, माइनस में 7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में 7 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 88 और ये मिला के कितना हो गया सर, 95 हो गया। देखो ए और डी निकल कर आ गया, ए और क्या निकल कर आ गया, डी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है 100वां पद। क्या निकालना है हमें, जो निकालना है वो सर 100 टर्म निकालना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, 100वां पद निकालना। 100वां पद का मतलब क्या होता है, 100वां पद का मतलब होगा एक कम करके। 100वां पद मतलब ए प्लस क्या हो गया, 99D हो गया। ए प्लस क्या हो जाएगा, 99D हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू रख दो भैया, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 95 है। प्लस का प्लस, 99 का 99 का 99। डी की वैल्यू क्या है सर, डी की वैल्यू -1 है। डी की वैल्यू क्या है, माइनस में 1 है। बोले जी बिल्कुल। तो क्या होगा ये सर, 95 का 95, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है सर, माइनस। 99 का 90, 99 में से 95 गए, क्या बचेगा सर, 4। बड़ी संख्या के सामने क्या सर, माइनस। तो ये 100वां पद आपका क्या निकल कर आ गया, -4 निकल कर आ गया। इतना इजी है, और लगातार पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। आई होप आपको थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम देखेंगे यहाँ पर, उनको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, इसमें जो आपको दे रहे हैं हम चेक कीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ एट्थ टर्म इज 24। एट्थ टर्म कितनी है आपकी, 24 है। और फिर 24th टर्म जो है आपकी, 24th टर्म जो है आपकी वो है स्टूडेंट्स आपकी 88। आठवां पद 24 है, 24वां पद आपका क्या 88 है। तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है। चलो फर्स्ट टर्म नहीं, यहां पर आपको दे देते हैं कि आप क्या बताओ, 12वां पद बताओ। हाँ 12वां पद बताओ, 12वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना है, 8वां पद आपका 24 है। और आपका स्टूडेंट्स क्या है, 24वां पद जो है वो 88 है। तो आप 12वां पद बताइए, किस श्रेणी का 12वां पद क्या होगा। जी सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ रहा है बताइएगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। जी 40 निकल कर आ रहा है क्या, अरे वाह। चलिए भाई 12वां पद जो है, एक बच्चा कह रहा है कि सर 40 आएगा। अब आप बताइए क्या होगा। आप लोगों को ही सॉल्व करना है, जितना ज्यादा आप उसमें समय देंगे, ठीक है, आपसे बनेंगे। जी सॉल्व कर लीजिए, मैसेज करके बताइए क्या आंसर निकल कर आ रहा है आप लोगों का। चालीस ही निकल कर आ रहा है, अरे वाह,
वेरी गुड, सभी लोगों का 40 आ रहा है बोले। चलो भाई चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। आठवां पद 24 है, श्रेणी का आठवां पद 24 है। आठवां पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस 60 डी होता है। बराबर में कितना सर, 24 है। समीकरण नंबर 1 हो गया। 24वां पद, 24वां का मतलब क्या होता है सर, 23। एक पद कम करके लिखते हैं, 23 हो गया। कितना है सर, 88 दिया गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आया। जो भी पद आपको निकालने के लिए बोला जाता है उसका एक कम हो जाता है यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो ये है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एन का मान कितना दिया सर, 8 दिया। इसमें रखो जरा 8, 8 माइनस 1 क्या हो गया, 8 में से 1 गया सर 7 डी। तो ये फॉर्मूला है एन माइनस 1। तो जो भी दिया जाता है वो एक क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो बोलिए यस सर। अब क्या करना है, बड़ा कौन दिखाई दे रहा सर, बड़ा समीकरण 2 दिखाई दे रहा। तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ में, राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ में। ए प्लस 23 डी से ए प्लस 7 डी माइनस कर दिए। 88 में से क्या करेंगे, 24 को माइनस कर देंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आप इनको लिख लीजिए। क्या होगा, ए प्लस 23 डी का 23 डी माइनस ए हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होगा सर, माइनस 7 डी का 7 डी। 88 में से ये गया सर बचा 4। 8 में से सर 2 गया तो क्या बचा सर, 6 बचा। ये माइनस का ए है, ये प्लस का है, कट गया। 23 में से क्या गया सर, 7 गया। क्या बचेगा भाई, 23 में से 7 गए तो 16। बोलिए सर 16 डी, 16 डी बचेगा। इक्वल टू में क्या सर, 64 है। इनटू में है, कहा जाएगा सर अपॉन में। 64 अपॉन क्या हो गया, 16 हो गया। काटो, 16 चौक 64। डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई भैया सर, डी जो हमारा वो 4 निकल कर आ गया। डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही सर, 4 निकल कर आ रही। जब डी आपके पास में निकल कर आ चुका है तो उसे इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, जहां आपको रखना। जो भी छोटी इक्वेशन होती है हमेशा उसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो छोटी इक्वेशन कौन है, बोल सर छोटी वाली इक्वेशन ये है। इसमें रख देंगे ए प्लस 7, डी की वैल्यू आपके पास में 4 है, इक्वल टू 24 हो गया। ए प्लस 7 चौ कितना हो गया सर, 28 बराबर क्या हो गया सर, 24। प्लस में है सर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो सर माइनस में हो जाएगा। 28 में से 4 गया तो क्या बचा सर, 4 बचा। अब क्या हुआ हमारे पास में सर, ए निकल गया, डी भी निकल गया। हमें क्या निकालना सर, बारवा पद निकालना है। वारवा पद निकालना है। तो वारवा पद क्या होता भाई, यदि आपसे वारवा पद पूछा जाए, यदि आपसे क्या पूछा जाए, 12th टर्म पूछी जाए। 12th टर्म का मतलब क्या होगा, ए प्लस 11 डी होगा। ए की वैल्यू कितनी सर, -4। और डी की वैल्यू कितनी सर, प्लस में 4। -4 प्लस 11 4 कितना हो गया सर, 44। 44 में से 4 गया तो क्या बचेगा सर, 40 बचेगा। आई होप सभी लोगों को जो है वो ये सिंपल सा क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, बनेगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में जो इसमें पूछा गया था हमसे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगातार हमसे पेपर में पूछे जा रहे हैं और थोड़े से आप लोगों को ठीक है समझना भी पड़ेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपको आठवां पद 0 दिया गया है। आठवां पद क्या है, 0 है। और चलिए थोड़ा सा जरा उसको चेंज करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करके लिखते हैं, मजा आएगा आपको समझने में। चलिए क्वेश्चन है हमारा, इफ द एट्थ टर्म, इफ द एट्थ टर्म of an AP is 0, then so that 28th term is double the 18th term। ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो आपके लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जी। पेपर का लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं, आसानी से आपसे सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। नहीं तो लगा करके देख लो, जो जिनसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, करके दिखाओ जरा सॉल्व यदि बने तो। यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 0 है, ठीक है, तो
28वां पद 18वें पद का 2 गुना है, 2 गुना है। ये आपको क्या करना है यहां पर बताना है, 2 गुना। ये तो प्रूव्ड करने के लिए आ गया, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में हमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा जी। क्या होगा, प्रूव्ड हो रहा है क्या, यस और नो? पेपर में क्वेश्चन जो है वो यस और नो में आएगा। क्या ये प्रूव्ड हो पा रहा है? प्रूव्ड करना है आपको कि ये जो है वो बराबर हो पा रहा है क्या। तो 28वां पद 18वें पद का 2 गुना है, मतलब ये क्या है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, करेक्ट है ये। या स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये रॉन्ग है। या स्टूडेंट्स जो है क्या लिखेंगे, इनसफिशियंट डाटा, डाटा अपर्याप्त है, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इनसफिशियंट डाटा? बोले यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब दिया गया आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है, इनसफिशियंट डेटा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन बना है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है वो सत्य कथन है, ऐसा हो सकता है सत्य कथन है। दूसरा है गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट, या डी हम नहीं जानते भैया, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो सॉल्व किया कराया दिया गया है जी। बताइए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे कि करेक्ट है? ओके, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? चलो भाई देखते हैं अब इसको सॉल्व करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कि डाटा जो दिया गया है वो क्या है, सही दिया गया है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट है। स्टेटमेंट ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब ये ऐसे क्वेश्चन करेक्ट कैसे होते हैं जरा चेक करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करो। आठवां पद, आठवां पद मतलब क्या बोला है, ए प्लस 7d बराबर 0, सही बात है क्या, ए प्लस 7d बराबर 0? बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, ए प्लस 7d बराबर क्या है, 0, ये पहली बात है। आठवां पद 0 है, 8 टर्म 7 टर्म जो 0 है। 28वां पद 18वें पद का 2 गुना है। 28वां पद, 28वां पद मतलब क्या होगा सर, ए प्लस 27d। 28वां पद जो है वो 2 गुना है किसके, 18वें के। 18वां का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 17d, ए प्लस 17d, यही होगा क्या? बोले जी सर बिल्कुल यही होने वाला है। 28वां जो पद है मतलब ए प्लस 27d, वो 18वें पद मतलब ए प्लस 17d का क्या है, 2 गुना है, क्या है, डबल है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। तो क्या होगा यहां पर, ए प्लस 27d बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 17 दूनी कितना हो गया सर, 34d हो गया। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है। अब क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, या यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल लो, ए इक्वल टू प्लस का 7d उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 7d हो जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, ए की वैल्यू निकल कर आ गई। बोले जी बिल्कुल ए की वैल्यू निकल कर आ गई। अब क्या कर लेते हैं इसमें से, तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यू रख देते हैं ए की वैल्यू रख सकते हैं सभी जगह, रख के देख लो। ए क्या है सर यहाँ पर, माइनस का 7d, प्लस में कितना है सर 27d का 27d, 2 का 2, यहाँ पर क्या है सर माइनस 7d, प्लस में क्या है सर 34d है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। 27d में से 7d गए तो क्या बचेगा सर, 20d बचेगा। 7 दूनी कितना हो गया सर, 14 हो गया, और ए की वैल्यू साथ में डी है, 7 दूनी कितना हो गया सर 14d प्लस 34d का 34d, 20d बराबर क्या हो गया, 34 में से 14 गया क्या बचेगा सर 20d। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है क्या, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था कि 28वां पद जो होगा वो 18वें पद का 2 गुना होगा, 28वां पद जो होगा वो 18वें पद का 2 गुना होगा, ये जो बात कही गई है वो प्रूव्ड हो रही क्या, देखो जरा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करो, हो गया प्रूव्ड।
बोले हाँ सर बिल्कुल, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोगों से बन जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। चलिए क्लियर है। चलो भाई अच्छी बात है। हो गया, चल बनेगा बोले। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग हमारे, ठीक है, दूसरे पैटर्न पर जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं आपको एक थोड़ा सा, चलिए चलिए एक क्वेश्चन है, इफ द एट्थ टर्म is 37 and 12th term is 57, find the 15th term, find the 15th term in a AP, in a AP। जी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूसरा बना के दिए हैं, मतलब समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 8वां पद 37 है तथा 12वां पद 57 है, तो 15वां पद होगा। जी सॉल्व कर लीजिए, और जो भी आंसर आता है उसे स्टूडेंट्स आप मैसेज करके बताइए कि क्या हो सकता है आपका करेक्ट आंसर, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। सेवेंटी टू, ओके चलिए सभी बच्चे 72 के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं भाई 72 होगा क्या। आठवां पद, आठवां पद का मतलब क्या होता है सर, a+7d इक्वल टू में 37 है, इक्वल टू में क्या है सर 37 है हमारे पास में। चलिए दूसरा क्या है सर 12वां पद, 12वां पद मतलब क्या होता है a+11d बराबर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। जी अब क्या करना है सर, समीकरण कौन सा बड़ा सर, इक्वेशन सेकंड बड़ी होती है, जो भी बड़ी हो उसको लगना है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो, यदि अभी ये बड़ी नजर आ रही है, हो सकता है कल को ये बड़ी हो, तो घबराना नहीं है। इक्वेशन सेकंड जो भी बड़ी होगी उससे माइनस करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से और राइट वाले को राइट वाले से माइनस कर देंगे। बोले यस सर, ये हो जाएगा हमारा 57 माइनस क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप लोग जरा देखिए, तो क्या होगा a+11d, माइनस में क्या है सर, माइनस में माइनस और प्लस क्या हो जाएगा सर, हमारा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 57 से 37 यदि माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा सर, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। ओके चलिए क्लियर है। अब क्या करना है, ये माइनस में है ये प्लस में है, आपस में कट गए। 11d में से क्या करना, 7d को क्या कर दो माइनस कर दो, क्या निकल कर आएगा आपका
सर हमारा 4d निकल कर आ जाएगा, इक्वल टू में 20 है, 4 इंटू में तो कहां जाएगा स्टूडेंट, बोले अपॉन में चला जाएगा, 4 5 जा, तो डी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी, 5 निकल कर आ गई। अब डी की वैल्यू जब 5 निकल कर आ गई तो इस वैल्यू को क्या कर दोगे आप लोग, इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, जो भी छोटी इक्वेशन होती है उसमें पुट कर दो। छोटी इक्वेशन कौन है सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही हमारी सबसे छोटी इक्वेशन है, उसी में पुट कर देते हैं भाई। a+7, डी की वैल्यू कितनी निकल कर आई सर, 4 निकल कर आई है हमारे पास में, 4 की 5 क्या है, डी कितना निकल कर आया था, 5, 5 आया था, अरे वाह। चलो 37 का 37 हो गया। फिर क्या करना है सर, आपस में मल्टीप्लाई है, a+7 5 का कितना होता है सर, 35 होता है, इक्वल टू में 37, a+37, ये प्लस का है 37, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका माइनस में हो जाएगा, आपस में माइनस कर दो, क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, कितना आ गया, 2 आ गया। ए भी आपके पास, मतलब डी आपके पास में कितना था, 5, ए आपके पास में है, कौन सा पद निकालना है आप लोगों को, बोल सर हमें 15वां पद निकालना है। 15वां पद का मतलब क्या होगा, a+14d, क्योंकि 15 टर्म का मतलब क्या होता है, एक टर्म कम कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर दो सर, ए की वैल्यू 2 है, 14 का 14, डी की वैल्यू कितनी सर, डी की वैल्यू हमारे पास में 5 है, 14 5 का कितना होता है सर, 70 होता है, और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों से पेपर में यदि आप पूछे जाएं तो आप लोगों से आई होप बनना ही बनना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि होने वाली, कि होगी, होगी, चलिए नहीं होगी। चलिए अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, डिजिट जो है वो अब नेगेटिव भी लेकर चलते हैं, अभी पॉजिटिव डिजिट के साथ करें, हम नेगेटिव के साथ करेंगे। सातवां पद जो है आपका स्टूडेंट वो -1 है, सातवां पद -1 है, और 16वां पद जो है वो 17 है, 16वां पद 17 है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो है स्टूडेंट्स nth टर्म, ठीक है, कौन सा पद निकालना है बोले, nth टर्म बताना है, nth टर्म, nवा पद, n का मान पूछा गया आप लोगों से, मतलब क्या है आपका, सातवां पद -1 है, और आपका 16वां पद जो है वो 17 है, 17 है, तो nवा पद ज्ञात करना है आपको, फॉर्मूला लगा दो nवा पद का, वही होगा n का मान। जी सोच के बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर जाएगा, जो भी आप आंसर के साथ जाना चाहो उसे मैसेज करके बताइएगा क्या हो सकता है करेक्ट आंसर आप लोगों का। जी सॉल्व करें, क्या होगा। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, n+5, 2n+5, 2n-15, 2n-5, ये आपके ऑप्शन है, जिस भी ऑप्शन के साथ आप जाना चाहें उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जी मैसेज करें क्या होगा करेक्ट आंसर। जी बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, चलिए ऑप्शन सी आएगा बोले, और कोई ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी में और कौन जाना चाहता है।
चलिए सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी लोग जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार आपने आंसर दिया है। सभी बच्चों के करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। कैसे हैंडल करना है इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट सिंपल है, यहां पर हमसे सातवां पूछा गया, सातवां पद मतलब क्या होगा, a प्लस 6d हो जाएगा, जो हमारा -1 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। 16वां पद बोला है हमसे, 16वां पद मतलब क्या हो जाएगा, 15वां पद हो जाएगा हमारा, a प्लस 15d बन जाएगा। 17 दिया गया है, समीकरण नंबर कितना हो गया सर, 2 हो गया। समीकरण कौन बड़ा है सर, समीकरण 2 बड़ा है, 2 में से क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, सेकंड माइनस क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से माइनस कर देंगे और राइट वाले को राइट वाले से माइनस कर देंगे। माइनस इसका अलग है, ये माइनस हमारा है जो हम माइनस कर रहे हैं। a प्लस 15d का 15d माइनस a, माइनस और प्लस माइनस 16d का 16d, 6d का 6d, जैसे का वैसा। 7 माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बोले हाँ, अब क्या करना है, वो सर ये d, ये डी वाले ए वाला ए वाले से कट गया क्योंकि दोनों किसके थे, एक प्लस का और एक माइनस का था। 15d में से क्या करना, 6d को माइनस करना है, कर दो। क्या बचेगा, 15 में से 6 गए तो वो सर 9d बचेगा। 17 और 1 कितना हो गया सर, 18 हो गया। डी 18 बटे कितना हो गया सर, 9। डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई सर, 2। डी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी, 2 निकल कर आ गई जी। बोलिए। 17 माइनस के होगा ना। हाँ जी, जी बोलिए। सर ये 17 है ना। हाँ जी 17 है। सर इसमें से सर एक को घटाएंगे तो एक माइनस है ना, तो सर इसमें माइनस ही घटाएंगे, एक और माइनस कहाँ से आई। जी ये क्वेश्चन में लिखा भैया, देखिए जरा आप, ये इसका माइनस है, ये दिया गया क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, ये इसका माइनस है और ये हमने जो माइनस किया वो अलग है। ये हमारा माइनस है जो हम सबसे माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस नहीं होता तो हम भी माइनस नहीं लगाते, फिर 17 में से एक जाते तो 16 बचते। इसमें माइनस दिया गया क्वेश्चन में, आप जरा देख सकते हैं, ये लिखा है, पढ़िए क्वेश्चन को जी। और किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन में माइनस दिया गया है। चलिए डी की वैल्यू निकल कर आ गई 2, डी निकल कर आ गया 2। जो सबसे छोटा होता है उसी में वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में सर, नहीं है, ये तो निकालना है अभी हमें। डी की वैल्यू कितनी सर, 2 बराबर -1 का -1, ए का ए, 6 दूनी कितना हो गया सर, 12 बराबर में -1 का 1, प्लस का ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 12 और 1 कितने हो गए सर, 13, वो भी माइनस के। तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -13 निकल कर आ गई ए की वैल्यू। और डी कितना था, डी था हमारा 2। अब हमें क्या पूछा सर, हमसे पूछा एनवा पद। एनवा पद, एनवा पद मतलब क्या होगा भैया, एनवा पद क्या होगा, कोई यदि आपसे एनवा पद पूछे तो एनवा पद का मतलब क्या होता है। तो सर एनवा पद का मतलब होता है ए प्लस, क्या हो जाएगा, एनवा पद एक कम करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। जो भी पद होता है उससे एक कम करके लिखा जाता है, आपको पता है। मैंने आपको बोला 7वां पद, तो 7 में से क्या किया आपने, एक कम किया ना। तो n पूछा तो n में से क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि एनवा पद का फॉर्मूला ही है ये। एनवा पद का फॉर्मूला ही लिखा है हमने, nth टर्म का फॉर्मूला ही है ये, a प्लस n-1 इंटू डी, एनवा पद का फॉर्मूला ही होता है। चलो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -13, n-1 का n-1। डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू है 2, -13 का -13 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे सर 2n हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे सर 2 1 2 हो जाएगा। 13 माइनस का है और ये माइनस का 2, 2n हमें सबसे पहले लिख लेना है। ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, 13 और 2 कितने हो जाएंगे सर, 15 हो जाएंगे। 15, 13 और 2 माइनस, ये भी है माइनस, ये भी, बड़ी संख्या के सामने क्या सर, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होते तो प्लस कर लिए, लेकिन सिंबल जो है वो हमेशा बड़ी संख्या वाला ही आता है। तो 2n-15 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये है पेपर का लेवल। अब आपको माइनस ही प्लस नहीं मालूम कि ये माइनस कहां से आया, वो माइनस कहां से आया, तो फिर आपका खेल समाप्त, याद रखिएगा। चलिए आई होप बन जाएगा आपसे यदि पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो। आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें।
नए क्वेश्चन के साथ में। चलो, माइनस प्लस वाले में ही आप लोगों को जो है ना वो परेशानियां का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यही तो होती है। सातवां पद आपका क्या है, 32 है। सातवां पद 32 है और 13वां पद 62 है। 13 टर्म क्या है आपका, 62 है। ठीक है, nth टर्म निकालना इस बार। ठीक है, जब भी माइनस आते हैं आप लोगों को आंसू निकल जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो वो आंसू नहीं निकलना चाहिए। चलो, माइनस देखकर क्वेश्चन गलत कर देते हो आप लोग। चलो इस बार बताओ, इस बार माइनस नहीं दे रहे हैं, बिना माइनस के भाई क्या होगा बताओ। जी मैसेज कीजिए, क्या आंसर निकल कर आ रहा है इस बार आपका। चलिए, एक ऑप्शन आया, बोले सर 5n-3। 5n-3 क्या इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? 5n-3 आ रहा है कुछ लोगों का। जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? 5n-3 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बोले यस, 5n- क्या होगा, 3 ही होगा। आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा भाई। तो सर हमसे सातवां पद पूछा, मतलब सातवां पद मतलब होता है हमारा क्या हो जाएगा, a+6d हो जाएगा। a+6d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको। 13वां पद मतलब क्या हो गया सर हमारा, a+12d हो जाएगा। a+12d बराबर में कितना सर, 62। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, सेकंड में से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देंगे। सेकंड में क्या है सर, a+12d, उसमें से माइनस करेंगे इसको, a+6d को। लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से माइनस कर दिए। a+12d माइनस a, और माइनस ये हो गया 6d। 62 में से ये गया तो बचा सर 30। ये a से a कटा, 12d में से 6d गया तो बचा कि सर 6 ही d बचा। बराबर में क्या हो गया सर, 30। d की वैल्यू कितनी होगी सर, 30/6। बराबर कटेंगे तो क्या हो गया, d बराबर 5। बोले यस, d का मान आ गया 5। 5 जो है वो सब इक्वेशन छोटी वाली में रखी जाएगी। छोटी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट वाली, इसमें रख दो। क्या होगा, a+d की वैल्यू कितनी सर, 5। 32 का 32, a+5 6 कितना हो गया सर, 30 इक्वल टू में क्या हो गया, 32। प्लस में 32 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब 30 ये है, प्लस में इधर गया तो माइनस में। 32 में से 30 गया तो बच्चा सर 2। 32 से माइनस यदि हम 30 करेंगे तो 2 आ जाएगा। a आ गया, d हमारा 5 था। एनवा पद निकालना है। एनवा पद का मतलब क्या होता है, a+n पूछा, जो भी पूछा जाता है उससे एक कम कर देते हैं, तो n से कम n-1 हो जाता है। a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू हमारे पास में 2 है। n-1 का n-1, d की वैल्यू कितनी सर, 5। 2 + 5, n का 5n, 5 × 1 = 5। 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिए और इसके साथ भी कर दिए। 5n पहले लिख लेते हैं। 5 बड़ा है, 2 छोटा है, ये प्लस का है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, इसके सामने माइनस है। तो 5 में से 2 गए तो क्या बचा सर, 3। बड़ी संख्या कौन है, 2 की 5 सर, 5। 5 के सामने क्या है सर, माइनस, तो माइनस आ गया। 5n- क्या हो गया आपका, यहाँ पर 3 आंसर निकल कर आ रहा है। जी, बन जाएगा कि यदि आपको इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में देखने के लिए मिले तो आई होप सभी लोगों से आपसे बनना चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जरा एक क्वेश्चन जो है वो अब चेंज करके दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इसी पैटर्न में है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा,
if seventh times of seventh term is AP is equal to 11 time is 11 terms, then it's 18 term will be 18 term will be। अब यहां पर जो है वो लेवल थोड़ा सा जो है वो आपका क्या हो रहा है, बदल रहा है। थोड़ा सा आपको सोच विचार करना पड़ेगा। जल्दबाजी आप करेंगे तो क्वेश्चन क्या कर देंगे, आप गलत कर देंगे। सोच लीजिए क्या लिखा हुआ है। किसी, ठीक है, समांतर श्रेणी के सातवें पद का 7 गुना, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का ठीक है, सातवें पद का 7 गुना, उसके 11वें पद के 11 गुणे के या 11 गुणा के बराबर है तो 18वां पद होगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आती है। बहुत ही यूनिक से क्वेश्चन होते हैं और पेपर में आते तो हर किसी से नहीं बनते, आप लोगों से बनेंगे। अब चलिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, देखो। बोलो सर ये कहा जा रहा है यहां पर किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद का 7 गुना, 7वां पद मतलब a प्लस 6d, a प्लस 6d का कितना सर 7 गुना, a प्लस 6d का 7वां गुना, 11वें पद का 11 गुना, 11वां पद मतलब a प्लस 10d, इसका कितना गुना सर, इसका 11 गुना। आपस में क्या है, बराबर है, दोनों बराबर कर लिए। आया समझ में क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? बोले हाँ बिल्कुल। यहां तक डाउट नहीं ना? बनेगा। 7वां पद मतलब क्या हुआ सर, 7 टर्म, a प्लस 6d उसका 7 टाइम 11 टाइम्स इज 11 टर्म, 11 टर्म a प्लस 10d उसका क्या 11 टाइम्स 11 से मल्टीप्लाई कर दी। आपस में दोनों क्या है वो सर, आपस में दोनों क्या है, इक्वल है तो बराबर कर दिए। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा सर, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 6 42d हो गया बराबर 11 1 जा 11, 11 10 जा हो गया 110, डी का डी। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई। अब क्या करना हमें सर, ए वाले एक तरफ कर लेते हैं, डी वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये सबको एक तरफ ले लें, सबको ले लें एक तरफ। बोले हाँ सर सबको एक तरफ ले लेते हैं। चलो भाई सबको एक तरफ ले लेते हैं। क्या करें तो ये बड़ा है ये छोटा है, सबको इधर ही ले जाते हैं। 11a प्लस 110d प्लस का साथ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आया सर, ये माइनस का, इधर कुछ नहीं बचा, ये सब चलेगा तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा सर, 0 बचा। सब चलेगा ना इधर, यहां से सबके सब चलेगा, इस तरफ आ गया सबके सब, तो क्या हो गया माइनस में आ गया, उधर 0 हो गया। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई। अब क्या होगा स्टूडेंट्स इसके बाद में, तो सर ये माइनस हो रहा है, 11d में से दी 7 गए तो क्या बचेगा सर, 4 बचेगा, 7 और 4 11, 4 बचेगा। 110 में से दी क्या गए 42 से दी गए, 110 में से दी 42 गए तो क्या बचेगा सर 68 बचेगा, डी का डी। 0 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बराबर है। बोले यस सर। ये देखो इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बोले सर ये देखो यहां से कॉमन निकल रहा है, क्या इनमें सब में 2 कॉमन निकल रहा है, 2 से भाग जा रहा है। छोटा करने के लिए छोटा कर सकते हो आप चाहो तो, यदि आप छोटा करना चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि इसको छोटा, देखो छोटा हो जाएगा ये। बोले हाँ 2 से भाग जा रहा है, सब में 2 से डिवाइड कर दो, क्या होगा 2a, ये हुआ सर कितना 34d बराबर 0, क्योंकि 0 के बटे में 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। 2 से भाग देकर क्या कर दिया उसको हमने छोटा कर दिए हैं। डिवाइड बाय 2 सब में क्या करेंगे 2 से भाग, 2 से सब में भाग दिए, डिवाइडेड कर दिए। जैसे हमने 2 से डिवाइडेड किया क्या डिवाइडेड बाय 2, जैसे हमने 2 से भाग किया सब में 2 से भाग कर दो, मान के चलो आप उसको छोटा करने के लिए, क्या करने के लिए उसको छोटा करने के लिए 2 से भाग दोगे, 2 शून्यम शून्य, 2 से देंगे 34, 2 से, क्योंकि छोटा हो रहा है। इससे और छोटा हो सकता है क्या? बोले हाँ सर इससे और छोटा हो रहा है, 2 से और दे सकते हैं क्या? सर एक काम करो ना 4 से कर दो, 4 से कर दूं क्या एक ही बार में, समझाने के लिए बताया था आपको। 4 से कर दो, करो 4 एक कम 4, 1 बचेगा, क्या हो गया 17 4 64,
68 हो जाएगा? बोले यस सर 17D। एक ही बार में काम खत्म, 4 से डिवाइड कर दिए। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, 4 से डिवाइड हो गया। अब क्या कहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर में आपसे? तो सर 18वां पद होगा, 18वां पद होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 18वां पद बताओ? चलो ये नहीं कट रहा बाबा, एक सेकंड, एक सेकंड, कट रहा है क्या ये? देखो काट के, 2 से काटो, 2, 2 एक कम 2, ए का ए, 2 से काटेंगे, क्या है सर? 2 तिया 6, 2 चौ 8। कट रहा है क्या 2 से? और छोटा हो सकता है 2? नहीं हो सकता है, एक बार और, 2 से ए कटा 17D हो रहा है? बोले हाँ हो रहा है भाई। कर सकते हो भाई आप, 4 से भी एक साथ क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। अब क्या हुआ बोल सर 18वां पद क्या होगा इसका? इसका 18वां पद क्या होगा? चलो भाई इसका 18वां पद क्या होगा? तो a प्लस 17D, a प्लस 17D आ रहा है, उसके बराबर में क्या है सर? 0 है। इसके बराबर में क्या? 0। a प्लस 17D जहां दिखेगा वहां पर 0 लिख सकते हैं। a प्लस 17D जहां दिखेगा वहां पर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। चलो आपसे क्या पेपर में पूछ रहा सर 18वां पद क्या होगा? 18 टर्म। चलो 18 टर्म क्या होती भैया? 18 टर्म क्या होती सर? 18 टर्म होती a प्लस 17D। ये हमें निकालना है, a प्लस 17D। लेकिन एक्चुअल में है क्या हमारा? जो हमें क्वेश्चन दिया उस हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो a प्लस 17D के इक्वल में क्या लिखा है? 0। तो जब हमसे 18वां पद पूछा था, 18वां पद मतलब होता है a प्लस 17D, तो a प्लस 17D की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0। और यही क्या हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल था, इतना सिंपल। लेकिन जब आएगा ना, रूला देता है पेपर में, क्योंकि आपको छोटा करना है और जो निकालना है, ठीक है, जो निकालना है वो लिखना है, उसकी वैल्यू आपको यहां मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में क्या बन चुके हैं? ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन चुके हैं। लगातार कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन अब बन जाएंगे कि डाउट है अभी किसी को? यदि है तो पूछ लो, बनेगा क्या? चलिए, इस लेवल के यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो बनना चाहिए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।